अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मेरा नाम उसामा इरशाद। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे स्टूडेंट से करवाने जा रहा हूं जो कि चाइना से ऑनलाइन पीएचडी की तालीम हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में रहकर चाय के ढाबे को चला रहे हैं। एक टीचर भी हैं, तो आइए ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं कि चाइना क्यों नहीं गए, पाकिस्तान में ही रहकर ये अपना बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं। ये है तलहा इम्तियाज़ जो कि चाइना से पीएचडी की तालीम हासिल कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो इन्हीं से बात करते हैं। तलहा भाई, आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और साथ शेफ़ भी हैं, शौक़ था खाने पकाने का? नहीं, जब घर से हॉस्टल में गए तो आपको पता है थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं खाने में कि बाहर का फूड नहीं इतना खाया जाता। तो तब दोस्तों ने डिसाइड किया कि मिलकर कुकिंग करते हैं। तो तब कुछ इंटरेस्ट हो गया था कुकिंग में, कुछ ये था, कुछ जब डिग्री मेरी कंटिन्यू थी, इंटर्नशिप चल रही थी, तो कोविड सिचुएशन आ गई, जॉब्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। तो फिर सोचा कि कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए कि जो चलता रहे, उसको कोई बंद ना करे। अच्छा, वैसे चाय ही क्यों? कुछ और भी तो कर सकते थे ना, कोई होटल बना लेते, चाय ही क्यों? असल में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी सबसे पहले, और इतनी ग्रिप भी नहीं थी इस काम में। तो जो जिस काम में ग्रिप ना हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए। तो फिर चाय तो एक आपको पता है कंपलसरी चीज़ है, लेकिन चाय भी बनाना इतना ईजी नहीं है। चाय बनाना वाकई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब बंदा पढ़ लिख जाता है ना, तो लोगों के, घर वालों के, रिश्तेदारों के ताने मिलते हैं कि पढ़ लिख कर यही काम करना था, और अब तो आप साथ साथ पीएचडी भी कर रहे हैं। तो क्या कहते थे लोग? बस ये मेरे घर वाले, मेरी वालदा मुझे कहती थी कि तुम नहीं कर सकते बेटा, तुमने तो बैचलर किया, यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हो, तुम टेबल लोगों के साफ करोगे, चाय बनाओगे। फिर मैंने उन्हें कहा आपसे हमने सीखा है, जो आपने हमें एफर्ट किया है। मेहनत वालिदा से सीखी है? बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत किया। वालिद साहब मेरे पहले बीमार रहे 10 साल, फिर उनकी डेथ हो गई। तो इस वजह से जितनी भी एफर्ट्स हैं वालदा ने की हैं, उन्होंने हमें सब बहन भाइयों को पढ़ाया, अच्छी पोजीशन पे पहुंचाया। तो जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मैंने कहा मैं स्टडी छोड़ देता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, आप कैसे मैनेज करेंगे? उन्होंने कहा मैंने अगर बेटियों को बैचलर एमफिल करवाए हैं, तो मैं बेटे को जहाँ छोड़ दूँ तो मैं लोगों की बातें नहीं सुनूंगी। हम एक टाइम खाना खा लेंगे, लेकिन जो है तुम्हें पढ़ाना है मैंने। तो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि मैं आज यहाँ हूँ। जितना सारा क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इसके अलावा और भी कोई काम करते हैं, कि और भी सोर्स ऑफ इनकम है? जी, यहाँ से काफ़ी अखराजात पूरे हो जाते हैं, लेकिन शौक़ के तौर पे मैं साथ टीचिंग भी करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम फ्री होता हूँ, बैचलर किया हुआ है, तो अपनी फील्ड से टच में रहना चाहता था, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम मैं टीचिंग करता हूँ, सेकंड टाइम मैं यहाँ जो है टीचिंग भी करते हैं, कुक भी हैं। तो आराम कब करते हैं? बस कहते हैं कुछ हासिल करने के लिए ना वक्त जो है उजाड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल, तो बस 2-4 घंटे सुबह, 2-4 घंटे दोपहर में सो के तो थक नहीं जाते? बस थक तो जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। करूँगा तो अपने आने वाले छोटे बहन भाइयों का फ्यूचर बना सकूँगा, क्योंकि वो मेरे पे डिपेंड करते हैं। वालदा कब तक एफर्ट करेंगी? वो भी टीचर हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक वो यही काम में रहती हैं। उनका बेटा भी अब टीचिंग भी कर रहा है, और आप जब लोगों के सामने, अक्सर ऐसा होता होगा क्योंकि आपका स्टूडेंट यहाँ बैठा हो, आप जब उसको कप सर्व करते होंगे तो माइंड में ख्याल नहीं आता कि यार मैं इसका टीचर हूँ, या वो स्टूडेंट आपको कोई ऐसी बात कर देता है कि कप रख दें यहाँ पर? तो ऐसा कभी हुआ है? असल में कुछ हासिल करना है तो मैं को ख़त्म करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपनी मैं ख़त्म कर देंगे ना, तो आपके लिए कामयाबी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये मैं इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। एक ऊपर अफसर को मैं जो गिरा देती है और एक नीचे को ऊपर लेकर चली जाती है। अच्छा, वैसे मैंने आमतौर पर देखा है कि जब एक बंदे का एडमिशन हो जाता है ना किसी दूसरी कंट्री में, तो वो बाहर चला जाता है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, कमाने के ज़राए भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैंने जब एडमिशन लिया था तो कोविड सिचुएशन थी कुछ, तो फिर उन्होंने बाद में अलो तो कर दिया, लेकिन आपको पता है कि टिकट्स वगैरह के एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ हमें वहाँ क्वारंटाइन के एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। तो जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसके लिए मैंने फिर थोड़ी एफर्ट की कि मैं खुद जो है खुद इकट्ठे करूँ पैसे, और मैं सारा कुछ मैनेज करके तो खुद अपने तौर पे जाऊँ, घर वालों को डिस्टर्ब ना करूँ कि अगर किसी से मैं पैसे लेके जाऊँ तो घर वालों को वो बाद में तंग ना करें। चाइना कब जाएंगे? जी, कमिंग ईयर में या उससे पहले इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं जो है मूव कर जाऊँगा। तो फिर ये कैफ़े को वाइंड अप कर दिया जाएगा? नहीं, कैफ़े तो बड़ी मेहनत से चलाया है। हम 2 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर इसको सेटअप को स्टार्ट किया, तो हमने ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल इस पर मेहनत किया है। तो दूसरा दोस्त वो फिर चलाएगा? जी बिल्कुल, दुख होता है जाने को, लेकिन कुछ बेहतर हासिल करने के लिए मूव करना पड़ता है ज़िंदगी। आपके होटल में और क्या क्या जो आप खुद बना लेते हैं? जी, इसमें हम जो है जिंगर शवारमा, जिंगर बर्गर है, फ्राइज़ है, चाय है, उसके बाद जो है हमारे पास चिकन शवारमा वगैरह है, पराठा रोल है, जूसीज़ हैं, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको हम मैनेज कर रहे हैं। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे जो पढ़ लिख कर समझते हैं कि ये छोटा काम है
उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं यही कहूँगा, ये एक चाय का ढाबा था, जो वो मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि हमने एक चाय का सेटअप शुरू किया था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, हाफिज़ाबाद में एक हमारा नाम है, चाय हमारी सबसे फेमस है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हमने साथ टच शुरू किया है, एक कैफेटेरिया बना दिया है। तो यही है कि एफर्ट करें, सारा कुछ हासिल होगा, जॉब्स के पीछे ना भागें। जितना जॉब्स के पीछे भाग के आपने अपना टाइम वेस्ट करना है, मनी वेस्ट करनी है, वो आप थोड़ा छोटा बहुत सेटअप शुरू करके बैठ जाएं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत। कारोबार में वैसे भी बरकत है, आपको पता है कि इस्लाम में कहा गया कि आप अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कारोबार करें, तो उसमें बरकत भी है। ज़बरदस्त। ये हैं जी, इनका अज़म और हौसला बुलंद है माशाल्लाह, और चाय के ढाबे से इन्होंने स्टार्ट किया था और आज एक कैफ़े नुमा इनका जो ढाबा है वो बन चुका है। अल्लाह ताला इनके काम में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए और इनको मज़ीद तरक्कियों से नवाजे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।